कक्षा 7 प्रश्नावली 3.3 प्रश्न नंबर 3 और 4 प्रश्न नंबर 3 है। 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या को दंड आलेख द्वारा बनाइए। कक्षा है यहाँ पे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं में विद्यार्थियों की संख्या जो है 135 120 95 100 90 और 80। पहला सवाल पूछा है कि स्केल यानी कि पैमाना कैसे लेंगे इसके ऊपर। तो पैमाना या स्केल हम इस प्रकार लेते हैं जिससे कि संख्या जो है वो अधिकतम यहाँ पर इसमें दर्ज हो जाए या इसको दर्शा सके। तो सबसे हम कम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे कम आंकड़ा जो है 80 और सबसे अधिकतम आंकड़ा जो है वो 135 है। तो इसको हम किस प्रकार से सेट करेंगे यहाँ पे। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी। तो इस प्रकार से हम जो है पैमाना सेट कर सकते हैं। पैमाना जो है हम आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर बना सकते हैं। दूसरा इसके अंदर दंडालेख बनाना है। तो दंडालेख बनाने के लिए हमको जो है यहाँ सबसे कम 80 लेना है। तो हम जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी लेंगे। तो 10 20 तो अगर हम 80 गिनते हैं, अगर हम 80 से शुरू करते हैं यहाँ पे, तो हम जो है वो यहाँ से शुरू कर लेते हैं इसको। तो इस प्रकार जो हमने 9 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर इसको खींच लेते हैं। और एक जो हमारा हो जाएगा ये x एक्सिस, इधर की तरफ जो है वो y एक्सिस। अब हमको जो है यहाँ पर अधिक शुरुआत जो है 80 से करनी है। तो हम यहाँ पर जो है वो ले लेते हैं कि ये 60 होगा। इसकी पहले की हमको आवश्यकता नहीं है। y एक्सिस के ऊपर पैमाना बनाने के बाद हम के ऊपर नाम लिख लेते हैं 60 70 80 90 100 110 120 130 140 140 145 100, यहाँ जाएगा 150 तक। अब इधर की तरफ जो है हम y एक्सिस के ऊपर x एक्सिस के ऊपर जो है हम यहाँ की कक्षा ले लेते हैं। तो यहाँ पे 5वीं कक्षा से शुरू करना है। तो यहाँ जाएगा हमारे पास में ये कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10। अब यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। पहली कक्षा है 5वीं के अंदर 135। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंदर कि 135 तो 135 जो होगा वो 130 और 40 के बीच में होगा। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। और इसको ये 5वीं क्लास के लिए हो गया। 6ठी क्लास के अंदर है यहाँ पर 120। तो 120 यहाँ पर है। तो यहाँ निशान लगा लेते हैं। सातवीं क्लास के अंदर 95। तो 95 जो होगा वो 100 और 90 के बीच में होगा। आठवीं क्लास के अंदर 100 है। नवीं क्लास कक्षा 9 के अंदर 90 है। कक्षा 10 के अंदर 80 है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न है, किस कक्षा में विद्यार्थी की संख्या जो अधिकतम और किसमें न्यूनतम है। तो अधिकतम जो हम यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं इसके अंदर कि अधिकतम किसमें संख्या है और न्यूनतम किसके अंदर अधिकतम जो संख्या है। सबसे बड़ा ग्राफ जिसका होगा अधिकतम संख्या उसके अंदर होगी 5वीं के अंदर जो है वो 135 है। सबसे छोटा ग्राफ जो है 10वीं क्लास का है उसके अंदर केवल 80 बच्चे यहाँ पर हैं। कक्षा 6 और 8 के विद्यार्थियों का अनुपात। तो कक्षा 6 के अंदर जो विद्यार्थी हैं वो है आपके 120 और 8 के विद्यार्थी जो हैं कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं वो है 100। इनके बीच में हमको अनुपात लगाना, अनुपात का चिन्ह लगा लेते हैं। 1 0 से 1 0 काट देते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 6 12 2 5 10। तो इन दोनों कक्षा के विद्यार्थियों का अनुपात आया हमारे पास 6:5। प्रश्न नंबर 4, एक विद्यार्थी के द्वारा जो प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में जो प्रदर्शन किया गया विभिन्न विषयों के अंदर उसमें 100 में से मार्क्स दिए हुए हैं। इन मार्क्स के अनुसार जो अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक में प्रथम सत्र के अंदर 67 72 88 81 और 73 हैं। द्वितीय सत्र में इसके जो नंबर है वो 70 65 95 85 और 75 हैं। तो उपयुक्त पैमाना लेकर जो है वो दोहरा दंड आलेख जो है हमको यहाँ पर बनाना है। तो पैमाना हम ले लेते हैं इसके अंदर 1 सेंटीमीटर बराबर जो है वो 10 अंक। या अगर इसको हम ग्राफ के ऊपर बनाते हैं तो एक बड़ा खाना बराबर जो होता है वो 10 अंक है, यानी कि एक छोटा खाना जो है 1 अंक के बराबर होगा। इस ग्राफ को चाहे तो हम ग्राफ पेपर के बना सकते हैं और चाहे तो हम जो इस कागज के ऊपर भी बना सकते हैं। इस प्रश्नवाली के लिए हमें केवल यही कागज के ऊपर ही बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं इस पैमाने को लेकर। तो यहाँ पर हम पैमाना लेके हम जो इस प्रकार की ग्राफ यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर जो है हम कुछ मान यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो है हमारा x एक्सिस,
ये वाला जो है हमारा वाई एक्सिस है, इसके ऊपर जो हमने यहाँ पे मान लिख लिया है 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इसी प्रकार यहाँ पर जो एक्सिस इसके ऊपर हमने विषय का नाम लिख लिया है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सामाजिक यानी कि एसएसटी। अब यहाँ पर जो है हमारे को 2 प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में यहाँ पर नंबर इसके लिखने हैं। तो इंग्लिश में जो है प्रथम सत्र में इसके नंबर आए हैं 67। तो पहले हम जो है प्रथम सत्र के लिए बनाते हैं, फिर बाद में द्वितीय सत्र के लिए बनाते हैं, दोनों को एक साथ भी बना सकते हैं। तो पहला नंबर है इसका अंग्रेजी में 67 नंबर पहले टेस्ट में। तो 67 नंबर जो होंगे ये 60 है और ये आधा भाग इसका 65, 66, 67, तो वो इसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा। तो एक भाग यहाँ बना लेते हैं। तो ये इसका पहले टेस्ट का जो है ये प्राप्तांक इसमें हो जाएगा। इसको हम थोड़ा काला कर देते हैं ताकि ये अलग से दिखाई दे। दूसरा टेस्ट में इसके नंबर जो आए हैं वो है 70। तो थोड़ा सा जो है नंबर इसके 70 नंबर जो है वो बढ़ गए हैं। इंग्लिश में सेकंड टेस्ट में है यहाँ पे 70। हिंदी में फर्स्ट टेस्ट में 72, तो ये 70 से थोड़ा सा ऊपर। पहले टेस्ट वाली लाइन को थोड़ा घेरा कर देंगे। सेकंड टेस्ट में 65, 60 और 70 के बीच में ये यहाँ बनना चाहिए। मैथ्स में है 88, तो करीब जो है थोड़ा सी कम है 90 से। और दूसरे सेकंड टेस्ट में 95, तो 95 जो होगा वो 100 और इसके बीच में होगा। इसी प्रकार साइंस में है 81, 80 से थोड़ा सा ऊपर। और सेकंड टेस्ट में है 85। सेकंड टेस्ट में 85। एसएसटी में 73, जो 70 के थोड़ा सा ऊपर की तरफ। और सेकंड टेस्ट में 75। विद्यार्थी के अंक के दोहरे दंड आलेख के आधार पर 3 प्रश्न है। यहाँ पे किस विषय में सर्वाधिक सुधार हुआ? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है सबसे ज्यादा ग्राफ जो है वो सेकंड वाला ग्राफ गणित विषय के अंदर सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। सबसे ज्यादा बड़ा ग्राफ बना है, इसका मतलब सबसे ज्यादा सुधार यहीं पे हुआ है। दूसरा है किस विषय में सुधार न्यूनतम है? तो यहाँ पे 3 विषय है जिसके अंदर सुधार हुआ है, मैथ्स, साइंस और एसएसटी। तो यहाँ पे जो है सबसे कम सुधार जो हुआ है वो एसएसटी यानी कि सामाजिक में हुआ है। सामाजिक में जो है केवल क्या हुआ 73 से 75 हुए हैं, जबकि विज्ञान में 81 से 85 4 नंबर का सुधार, और सबसे ज्यादा सुधार जो हुआ है वो यहाँ पे 88 से 95 में है। और किस विषय में प्रदर्शन गिरा? अब सभी विषय के अंदर जो है सेकंड टेस्ट में नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन केवल एकमात्र हिंदी ऐसा है इसका ग्राफ जो है पहले वाले से कम है, यानी कि इसके अंदर जो प्रदर्शन यहाँ पर गिरा है, यानी कि पहले टेस्ट से भी नंबर कम आए हैं।